12 साल पुराना रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील मामला फिर सुर्खियों में बन गया है। ईडी ने पहली बार पीएमएलए के तहत आपराधिक धाराओं में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 कंपनियों और व्यक्तियों को चार्जशीट में आरोपी बनाया। ये पहली बार हुआ है कि प्रियंका गांधी के पति और अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में राहुल गांधी सामने आ गए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि रॉबर्ट का 10 साल से उत्पीड़न हो रहा है। रॉबर्ट समेत 11 कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की चार्जशीट फाइल करने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी सामने आ गए, क्योंकि ये डील उनकी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील केस में ईडी ने किसी आपराधिक मामले में पहली बार प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इस चार्जशीट में 11 कंपनियों और व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड इसमें मुख्य है। यही नहीं, ईडी ने इस मामले में करीब 36.5 करोड़ कीमत की 43 प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली है। रॉबर्ट वाड्रा मामले में पहली बार राहुल गांधी अपने बहनोई के बचाव में आए हैं। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक मंशा से 10 साल से उनके बहनोई का उत्पीड़न किया जा रहा है। दिन होते होते पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। चार्जशीट नहीं हुई, प्री समनिंग नोटिस गया है। प्री समनिंग नोटिस गया जो मैंने पढ़ा, और वो मसला बहुत दिनों से पड़ा है। जब तक ईसीआईआर की रिपोर्ट नहीं आएगी तो मैं इस बारे में पूरी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ केस मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें। और बिल्कुल जो है, जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीतिक प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। गौरतलब है कि गुरुग्राम के शिकोहाबाद गांव में सितंबर 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में 3.5 एकड़ जमीन खरीद की थी। तब प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इस जमीन में से 2.7 एकड़ में कंपनी को कॉमर्शियल उपयोग की अनुमति मिल गई। कुछ वक्त बाद बाकी बची जमीन पर आवासीय उपयोग की अप्रूवल का लाइसेंस मिलने से इस जमीन की कीमत बढ़ गई। इसी जमीन को डीएलएफ कंपनी ने बाद में 58 करोड़ में खरीद लिया। जमीन की म्यूटेशन भी असामान्य तरीके से हुई। 2014 की लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर गलत तरीके से लैंड डील मामले में मुनाफा कमाने के आरोप लगे थे। एफआईआर भी दर्ज हुई। अब 12 साल बाद पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपराधिक मामले में आरोप तय किए गए हैं। अब फिर इस मामले में सियासत गरमाने का अंदेशा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी समेत 11 कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। चूंकि ये मामला बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा है, इसलिए पता नहीं इस मामले में आगे क्या हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।